एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार और मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास पटना। पिछले सप्ताह में भी मैं गई थी, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं करी। उस समय बेबी का स्कैन होने वाला था। डॉपलर टेस्ट करके कोई आता है जिसमें पता चलता है कि ऑक्सीजन ये सब कितना मिल रहा है बेबी को। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा था कि सप्ताह ही बुलाएंगे। तो आज जाना है। तो वही मैं अलमीरा खोल के बैठी हुई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ड्रेस पहनूँ। सबसे मुश्किल ड्रेस पहनने का ही हो जाता है, समझ में ही नहीं आते रहता है क्या पहनूँ। और इधर मैं पैकिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ, जो कुछ भी ले जाना है। बैग यहाँ पे रखा हुआ है दो, एक ये वाला। इसमें मेरे भाई का कपड़ा है। वो जब भी जाती हूँ ना तो गंदा जो कपड़ा रहता है वो दे देता है धोने के लिए मम्मी को। तो वही है इसमें साफ़ किया हुआ कपड़ा, और एक में मैं अपना पैक करूँगी सब कुछ। क्योंकि आजकल का जो मौसम है बारिश वाला मौसम है, तो ऐसे में कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब आप भीग जाओ। तो कहीं भी अगर एक दिन के लिए भी जाते हो तो कम से कम एक ड्रेस तो होना ही चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट नहीं मिला, या मतलब कोई भी सोच के जाना पड़ता है कि 2 दिन का कम से कम लेके ज़रूर जाए, एक रात में सोने के लिए। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सोची थी कि सिर्फ स्कैन करवाना है, आ जाना है, और रुकना पड़ गया था। तो बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि सूट वूट पहन के सोने में, बैठने में, सब कुछ में दिक्कत होते रहता है। मतलब आप फ्री महसूस नहीं करते हो। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि इस बार पूरा प्लानिंग के साथ जाऊंगी। नहीं रहना होगा तो क्या हो गया, फिर वापस आएगा ड्रेस। लेकिन कम से कम पास में रहेगा तो, नहीं तो परेशानी हो जाती। मतलब पिछले बार जब मैं एक बार बनारस गई थी तो उस समय तो ऐसा हुआ कि मुझे ख़रीदना पड़ा टी शर्ट। इतनी ज़्यादा मतलब बेचैनी होती थी, अनकम्फर्टेबल फील होते रहता था सूट पहन के, तो ख़रीदनी पड़ी थी। तो तब से मैं सोची हूँ नहीं, अब मैं सुधर जाऊँगी। अब नहीं सुधरी तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये जो सारा कपड़ा है मेरे भाई का है, तो उसको मैं एक एक करके रख रही हूँ। कुछ मैं रखी थी पहले से, और कुछ दूसरे झोला में भी रखा हुआ था। क्योंकि मम्मी जो है वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, जब मैं स्कूल जाती थी तो थोड़ा थोड़ा करके देती थी, तो सारा इसमें जमा हो गया था। तो सारा अलग अलग झोले में था, तो सबको मैं साथ में करके पैक कर दी हूँ। और अब तो ये चीज़ संभव भी नहीं है, क्योंकि अब तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। स्कूल जब जाती थी तब ये सब लेकर आती थी। अब स्कूल जब नहीं जाऊंगी तब तो ये नहीं होने वाला है। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था, लगभग समझिए कि 8-9 महीने से ऐसा चल रहा था। मैं रेडी निकलने के लिए बस अब जस्ट निकलूँगी। हस्बैंड मेरे खा रहे हैं। हर रोज़ जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो वो खाना खाते रहते हैं। हर रोज़ का नियम है, खाना खा रहे हैं। बस वो खाना खा के आएँगे और हम लोग निकल जाएंगे। अभी जस्ट मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो मैं बोली हूँ कि जल्दी जल्दी खाइए, ताकि मौसम बारिश होने से पहले हम लोग निकल जाएं यहाँ से। तो अब मैं आ गई हूँ गांधी सेतु पे। पटना पहुँचने ही वाली हूँ। आज निकलने में ही थोड़ी सी लेट हो गई है। थोड़ी सी क्या, बहुत लेट हो गई है। एक तो मौसम ख़राब था, बारिश सा मौसम था, बारिश हो रही थी। इसके बाद बारिश कम हुई है, फिर हम लोग निकले हैं। वो बहुत मतलब मुश्किल से पहुँचे हैं वहाँ तक, 0 माइल तक। उसके बाद वहाँ भी बहुत कीचड़ सा था चारों तरफ, तो बहुत संभल के चलना भी पड़ता है इस तरह का जब मौसम रहता है। तो इसके बाद बस में जाओ तो बस जल्दी खोते ही नहीं रहता। बहुत टाइम लगा दिया है बस खुलने में। पता नहीं क्यों ऐसा करता है। शायद उन लोगों का टाइम रहता होगा कि इतने टाइम पे ही खुलेगा। पूरी बस भरी हुई थी फिर भी वो खोल नहीं रहा था, तो बहुत देर तक वहाँ वेट करना पड़ा है। फिर समस्या होती है जब हम लोग वहाँ पे उतरते हैं पटना के 0 माइल में, तो वहाँ से ऑटो का समस्या भी हो जाता है। वहाँ पे ऑटो जल्दी, मतलब ऑटो बहुत सारी रहती है, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम फिर से आता है कि जब वो पूरा भरता नहीं है तब तक वो खोलता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग जाता है बैठने में। तो बैठे बैठे बहुत देर तक वेट करो। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि फिर हम लोग को जो है गाड़ी रिजर्व करके जाना पड़ता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि रिजर्व ही करना पड़ता है, क्योंकि उसको कोई पैसेंजर ही नहीं मिलता है। और स्वाभाविक है कि ऑटो वाला कैसे खोलेगा, क्योंकि सब तो अपने अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है। अगर उसको कोई फ़ायदा ही नहीं समझ में आए, फ़ायदा ही नहीं हो, तो फिर ऐसा काम क्यों करेगा।
तो यही चीज़ें हैं। और देखिए पूरा पानी गंगा जी में बहुत ज़्यादा पानी था, उसी को मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रही थी। बहुत सुंदर नज़ारा था। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे लग रहा था कितना प्यारा लग रहा है। वैसे भी देखते रहती हूँ मैं खिड़की से, एसी बस भी रहता है ना, फिर भी पर्दा हटा के देखिए आज दिख भी रहा है आप लोगों को, पर्दा मैं हटा दी हुई हूँ और बाहर देखते रहती हूँ। अंदर में मुझे मन नहीं लगता है, मतलब कि पर्दा के अंदर बैठे बैठे अजीब सा बोर होते रहती हूँ, तो मैं बाहर ही देखती हूँ। बाहर देखती हूँ तो मुझे अच्छा फील होते रहता है। इसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ, मतलब जो स्कैन वगैरह होना था वो सब हो चुका है, रिपोर्ट उपट दिखवाने के बाद इसके बाद हम लोग मंदिर ज़रूर आते हैं। ये नियम है कि जब यहाँ आते हैं तो हम लोग साईं बाबा से मिलने ज़रूर आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम लोगों को मिला है, जो कुछ भी है सब इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं की वजह से मिला है। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा वो मानती हूँ, क्योंकि जब से इनके पास हम लोग गए हैं पिछले साल शिरडी में, तब से हम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। और विश्वास जो होता है इसी सब चीज़ों से अडिग होता है। बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि ये मुस्लिम थे। अरे जो कुछ भी थे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा विश्वास इनमें है, बस विश्वास में ईश्वर बसते हैं। हम लोग तो और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक हैं हम लोग, और हम लोग हमेशा अपने बच्चे को सिखाते हैं तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। और फिर हम ही लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, ईश्वर में भी हिंदू मुस्लिम को देखेंगे, तब मतलब कैसा लगेगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोग कमेंट करके चले जाते हैं, तो आपका अपना सोच है, आप मत पूजा करो इनका। अगर आपको नहीं मन करता है, आपको मुस्लिम दिखते हैं या मुस्लिम है भी, जो भी हैं, आप मत करो। लेकिन मेरा विश्वास इनमें है तो मैं तो करूँगी। और जहाँ तक बात है ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग में तो जो कुछ भी आप करते हो वही आप दिखाते हो। तो मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, तो ऐड करती हूँ। और जिन लोगों को बुरा लगता हो तो वो नहीं इनका पूजा करें। मैं तो किसी को ये नहीं कहती हूँ ना कि आप बाबा का पूजा करो। मेरा विश्वास इनमें है तो मैं बताते रहती हूँ कि हाँ मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा हर दिन सोते जागते यही महसूस करती हूँ कि बाबा ने पूरी तरह मेरे जीवन को बदला है। कहते हैं ना कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ज़मीन से आसमान पे। उस तरह से मुझे फ़ील होते रहता है कि जब से मैं इनके शरण में गई हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड हमेशा से इनके भक्त है, लेकिन मैं हस्बैंड की वजह से इनकी भक्त बनी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, समय अभी हो रहा है 12 बज रहे हैं। क्योंकि सुबह से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ इसलिए, क्योंकि एक तो मैं बहुत लेट से उठी हूँ, बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। और फेस में देखो कितना सारा दाना हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो नींद बहुत अच्छी आई है, लेट तक मैं सोई रह गई हूँ। दिमाग में रहता है कि संडे है, और मैं पीछे बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो पटना में ही हूँ। कल रिपोर्ट मिलते मिलते बहुत लेट हो गया था, और विश्वकर्मा पूजा भी था, तो ऐसे में शाम में गाड़ी वाड़ी का भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक भी ऑटो नहीं मिल रही थी। मतलब हम लोग को मंदिर जाना था, बगल में ही साईं मंदिर है जहाँ से मुझे जाना था वहाँ से, लेकिन फिर भी ऑटो वहाँ जाने के लिए नहीं मिल रही थी। तो सोचो कि फिर बस स्टैंड जाती, फिर वहाँ जाने में मतलब बहुत परेशानी होती। तो इसलिए कल हम लोग रुक गए, संडे था इस वजह से। तो आज शाम को निकलेंगे। अभी बहुत सारा काम हम लोगों को है, बहुत सारा काम जो है वो बाकी है अभी। तो सब काम वाम करके उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से। थोड़ी देर बाद क्या, देखिए कब मिलती हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा का मेरा ब्लॉग जो है वो हो गया हुआ है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी और दूसरा ब्लॉग फिर स्टार्ट करूँगी। अभी आप लोगों को रेगुलर मेरा ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम रहेगा। तो टाइम रहेगा तो स्वाभाविक है कि मैं घर पे रहूँगी तो काम तो करूँगी ही ना कुछ। तो ब्लॉगिंग ज़रूर मेरा होते रहेगा। अब से मैं ज़रूर कंटिन्यू रहूँगी। जो हमेशा बोलती थी कि रहूँगी लेकिन नहीं रहती थी, सो अब ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों तक, जब तक मैं घर पे हूँ, रेगुलर ब्लॉग मेरा जाएगा। रेगुलर वीडियो जहाँ भी मेरा पोस्ट होता है, जिस भी चैनल पे, सभी पे मेरा जाते रहेगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके मुझे ज़रूर कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कभी नहीं भूलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, आज बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको जब मेरा नया वीडियो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज मुझे ड्रेस सब का रिव्यू भी शेयर करना है, तो देखती हूँ, स्नान वगैरह करती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ तो फिर वीडियो में रिव्यू का बनाती हूँ। फ्लिपकार्ट से बहुत सारा आया हुआ है पार्सल, सबका रिव्यू देना है मुझे। एक वीडियो में बनाई थी जो मैटरनिटी ड्रेस का, तो नहीं देखे होइएगा तो देखिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा ड्रेस मैं दिखाई हूँ, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी जिनको अभी उस तरह के ड्रेस का ज़रूरत होगा, तो देखिएगा उस वीडियो को। चलिए तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।